आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमारे जो यूट्यूब चैनल है, जो गुरुकुल बिहार जो चैनल हमारा चलता है, उस पर आज फिर से हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें न्यू टॉपिक में आज हमारा है कि एपी का प्रमुख सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपी का इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए हम बता रहे हैं। यहाँ प्रथम पद को ए बोलते हैं और विस्तृत रूप में हमारा एपी को क्या बताते हैं। तो एपी का विस्तृत रूप होता है ए, जो हमारा ए होता है प्रथम पद होता है, द्वितीय पद ए प्लस डी और तृतीय पद ए प्लस 2d और तीसरा पद जो निकालेंगे ए प्लस 3d डैश डैश। और हमको जहाँ तक निकालना हो यानी ए प्लस ए एन हम वहाँ तक लिखेंगे, यानी हम तो अनंत तक भी जा सकते हैं। जो हमारा एन है, जो हमारा एन प्राकृतिक संख्या है, कोई भी नंबर आ सकता है। एन इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश, हम जहाँ तक निकालना हो वहाँ तक हम निकाल सकते हैं। और जो हमारा डी यहाँ आता है वो हमारा सार अंतर होता है। डी जो होता है, हम जो डी बोलते हैं, जो समान होता है मेरा डी, कभी भी एपी में हमारा डी जो होता है समान होता है। तो यहाँ डी निकालने के लिए फॉर्मूला बताएंगे कि कैसा होता है। तो यहाँ डी निकालने के लिए T2 माइनस T1, जो हमारा टी होता है टर्म होता है। और यहाँ एनवा पद निकालने के लिए जब हम सार अंतर निकाल लेंगे उसके बाद हम एनवा पद निकालेंगे। तो एनवा पद निकालने के लिए ए जो हमारा प्रथम पद होता है और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हम यहाँ डी निकालने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख चुके हैं, जो डी इक्वल टू हम यहाँ डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए जो दूसरा पद में से हम पहला पद घटाएंगे, आगे ऐसा ही हम डी निकालने के लिए और भी हमारा जितना भी पद होता है, अब मान लीजिए हम डी चेक करेंगे तो अभी तो हम अगला पद लिखेंगे कि क्या मेरा एपी का पद है या नहीं है। तो हम चलिए एनवा जब यहाँ निकाल लेंगे हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे एनवा पद। जो हमारा एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी एनवा पद यानी जो हमारा प्रथम पद यानी जो ए होता है, उसके बाद ए जितना पद निकालेंगे उससे एक कम लिखेंगे जो आएगा। और यहाँ जो डी होता है मेरा सार अंतर होता है, और उसके बाद हम जो फॉर्मूला पुट करेंगे, जो एनवा पद जितना भी हमारा निकालना हो, 1 2 3 4 5 जो भी हमारा पद निकालना हो, उसके बाद हम आराम से निकाल कर और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं और देखेंगे कि हमारा एपी में है या नहीं है। जो हमारा जो एपी में नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे, एपी में होगा तो हम उसका आंसर डेट लिखेंगे। और यहाँ निकालने के लिए जो हम यहाँ यहाँ चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा सही है या नहीं है। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यहाँ चेक कर सकते हैं। और एपी में जब भी होगा, दोनों जब सेम आएगा तो हमारा एपी में होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही हुआ। और आपका कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या हम अगले टॉपिक के लिए कौन सा क्वेश्चन लाएं। थैंक यू।